नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉर ऑल सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर। 30 डेज की स्ट्रेटजी। इस पे वीडियोस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं एंड दैट योर स्ट्रैटेजी इज वर्किंग वेल? बिकॉज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, then this video is not for you, because that is exactly what you have to do. अगर आपकी 30 डेज की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छी बैठ रही है तो ये वीडियो देख के अपना टाइम खराब ना करें। आई वोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के ये बात मेंशन कर दी है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर 30 डेज की स्ट्रैटेजी आपकी काम नहीं करी है एंड यू आर स्टिल फीलिंग स्केयर्ड, चाहे आप इनमें से कोई भी हों जिसने कि कंप्लीट कर लिया हो घटना चक्र को, करंट अफेयर्स पूरे जून 2025 तक के, फिर चाहे आप वो हों कि करंट अफेयर्स आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा हो, या आप वो हों जिन्होंने करंट अफेयर्स सिर्फ पार्शली कवर किया हो। लेट मी टेल यू अ फैक्ट एंड एन आई ओपनर फॉर यू। यू नीड नॉट टू बी स्कैर्ड। व्हाई एम आई सेइंग सो? दैट इज बिकॉज जिसने घटना चक्र जून 2025 का कंप्लीट कर भी लिया है, इनसे पूछिएगा लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में अगर 35 क्वेश्चन आए हैं, उन 35 में से इन्होंने कितने करे हैं अटेम्प्ट और उसमें से कितने सही है। ये आप उनसे ज़रूर पूछिए, उनका कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाएगा। जिन्होंने करंट अफेयर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो इनको देखकर मोटिवेट हो सकते हैं। जिन्होंने करंट अफेयर्स अभी पार्शली करा है और घबराए हुए हैं वो भी इनको देख के चाहें मोटिवेट हो सकते हैं, या फिर अपने से ऊपर वालों को देखकर जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है। हालांकि ये सारे के सारी स्ट्रैटेजीज रॉन्ग हैं। द ट्रूथ इज कि इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑन द अदर साइड ऑफ इट लेट मी टेल यू, जिन्होंने भी कंप्लीट करी है घटना चक्र जून 2025 तक की, लास्ट ईयर दिसंबर में जो पेपर था, अगस्त 2024 तक के ही करंट अफेयर्स पूछे गए थे। ये बात मैंने अपनी घटना चक्री सीरीज़ के लेक्चर 1 में भी आपको बोली थी जब मैंने वो सीरीज स्टार्ट करी थी। तो अगस्त 2024 तक के ही करंट अफेयर्स पूछे गए थे, लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स वहाँ नहीं पूछे गए थे। हालांकि दिस डज नॉट गिव्स यू अ श्योरिटी कि इस बार भी ऐसा होगा, और इस अनसर्टेनिटी को लेकर भी ये स्ट्रेस में होती है कैटेगरी। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि मोर और लेस ऑल 3 ऑफ दीज आर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन सो फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न्ड, क्योंकि करंट अफेयर्स को यूपीपीसीएस ने थोड़ा बना दिया है बैगन का भरता। देयर इज नो श्योरिटी नाउ करंट अफेयर्स में कोई कितना अच्छा करेगा। इस पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये कि 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी पे वीडियो मैंने कोई नहीं बनाया है, वो इसलिए क्योंकि ये बात जो भी मैं बोलूँगा ये सुन के भी आपको सरप्राइज होगा, क्योंकि 30 डेज़ इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मैं कैसी बातें बोल रहा हूँ? 30 डेज़ इज़ अ लॉन्ग टाइम टू प्लान फॉर अ स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स, देखिए, प्रिपरेशन जब आप करते हैं और 30 डेज़ लास्ट के बचे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ लास्ट 30 डेज़, बट इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन द सेम डिग्री ऑफ मोटिवेशन फॉर द लास्ट 30 डेज़? मेंटेनिंग योर मोटिवेशन टू स्टडी हार्ड, ये एक दिन भी इवन फॉर अ डे इज़ नॉट ईजी, नॉट ईजी। तो 30 डेज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और वो भी तब जब घटना चक्र आपके पास जून 2025 तक ही हो। एनीवेज, कल रिलीज हो गई है घटना चक्र, जिसमें सितंबर 15 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर करे हैं। ये इन्होंने 1 सितंबर 2024 से शुरू करा है और 15 सितंबर 2025 पे ख़त्म किया है कवरेज। वो घटना चक्र आपको लेनी हो तो ले लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। जो सीरीज़ मैं करा चुका हूँ उसके बाद उसमें आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आप बहुत जल्दी वो कर पाएंगे। सो इतना तो हो गया है।
तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 30 डेज स्ट्रैटेजी आपकी मोस्टली काम नहीं करेगी, और जिसकी कर रही है उसके लिए अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम आते हैं अपनी बात पे कि अगर अब 20 दिन बचे हैं तो 20 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये तीनों तरह के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं सो फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न्ड। लेकिन क्या करंट अफेयर्स कवर किया जा सकता है सिर्फ 20 दिनों में? अगर घटना चक्र नहीं आ भी गई है तो क्या इसको 20 दिन में कवर किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पेपर में आप अगर गौर करें तो आते हैं करंट अफेयर्स के मैक्स टू मैक्स 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस। आप 150 में से 35 क्वेश्चंस के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर ले बैठेंगे, और वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपकी गलतियाँ भी होंगी, कुछ क्वेश्चंस छूटेंगे भी। क्यों? क्योंकि ऐसा नेचुरल है, ऐसा नेचुरल है। क्योंकि क्वेश्चंस में इतने फैक्ट्स अजीब से कभी कभार घुसा के पूछ रहे हैं जस्ट सो दैट वो पेपर को थोड़ा हार्ड बना पाएँ, कि इवन दो दैट इज़ एक्चुअली नॉन सेंसिकल, लेकिन अ पेपर इज़ अ पेपर, वी कैन नॉट क्वेश्चन इट। सो आपका स्कोप ऑफ वर्क बहुत कम हो गया है 35 क्वेश्चंस, जबकि आपका स्कोप ऑफ वर्क होना चाहिए था 150 क्वेश्चंस। अगर 35 क्वेश्चंस पे आपने मेहनत करी है, रिजल्ट भी आप उसी में से लेंगे। और यही है सबसे बड़ा फैक्ट आज का। अगर लास्ट के 20 दिन की आपको स्ट्रैटेजी करनी है तैयार, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फोकस ऑन 150 नॉट 35। ठीक है, आप 35 पे नहीं 150 पे फोकस करिए, ये सबसे ज़रूरी है, सबसे पहली बात। ठीक है, और 150 क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए हमें पहले ब्रेकअप देखना होगा कि किस किस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या कैटेगरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि कैन करंट अफेयर्स बी कवर्ड इन 20 डेज? तो इसका आंसर है येस, इट कैन बी कवर्ड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग 115 क्वेश्चंस। 115 क्वेश्चंस की कॉस्ट पे नहीं, इसलिए बैलेंस चाहिए आपको प्रिपरेशन में। तो अब हम आते हैं सेग्रीगेशन पे। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों को मिला के लगभग ऑन एन एवरेज 22 से 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 से 23 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी मिला के पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस। ओके, पॉलिटी में 20 टू 23 क्वेश्चन ऐसे मतलब आते हैं, 20 टू 25 के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे 22 क्वेश्चन लिख दिया है। साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, स्पेशली बायोलॉजी इसका इंपॉर्टेंट रहता है। 23 लगभग क्वेश्चंस आते हैं साइंस से। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं कम, और वो हैं लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस। ठीक है, एनवायरनमेंट में। इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं, देखिए स्टैटिक और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे करंट का पार्ट रहता है और स्टैटिक आता है। कुछ लोग इसको अलग कर लेते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स में 35 क्वेश्चन बढ़ के हो जाते हैं और इसका सिर्फ स्टैटिक पार्ट मानते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 6 क्वेश्चन लिख देते हैं। तो इसको मिला के आप मान लीजिए लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स मिला के इसके। ठीक है, इकोनॉमी में। फिर आता है यूपी स्पेशल, जिसमें है स्टैटिक, करंट अफेयर्स और बजट। ओके, तो करंट अफेयर्स और बजट ये घटना चक्र आपका कवर कर लेता है। ओके, ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट है। जो स्टैटिक पोर्शन है इससे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। इनफैक्ट यूपी में इसके वैसे लगभग 8 के अराउंड आते हैं, 6 to 8। ठीक है, 6 to 8 आते हैं इसके आते हैं 6 to 8 क्वेश्चंस। लेकिन पिछले साल कोई क्वेश्चन यूपी से ऐसा नहीं आया। ओके, तो यूपी से पिछले साल नहीं आया, हालांकि इट्स नॉट अ गिवन कि इस बार भी ऐसा ही होगा, बट एवरेज 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी से। फिर मिसलेनियस की कैटेगरी आती है, जिसमें सेंसस से क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ISFR से आ जाते हैं, और पॉवर्टी वगैरह इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस
मिला के ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इन सबको मिला के ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन। पिछले साल कुछ गड़बड़ था मामला, बट यूजुअली यही रहता है, ठीक है। तो ये जीएस का हमारा पूरा पोर्शन हो गया कवर यहाँ तक कि इतने क्वेश्चंस आते हैं, ओके। हिस्ट्री से लगभग 22, ज्योग्राफी से 20, साइंस से 23, एनवायरनमेंट 6 से 8, इकोनॉमी 8 से 10, यूपी स्पेशल 6 से 8, मिसेलेनियस से 10 क्वेश्चंस लगभग, ठीक है। तो कौन से वो हैं यहाँ पर हैवी जो वेट्स हैं, वो एक हिस्ट्री है, दूसरा साइंस है, तीसरा पॉलिटी है, ठीक है, और चौथा ज्योग्राफी है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये 4। याद रखिएगा, मैंने सिर्फ ये बताया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ पर है। हमने ये नहीं देखा कि कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा लो हैंगिंग फ्रूट है, ये हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो हिस्ट्री आता है डिफ़िकल्ट, इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है, क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसका लो है, ठीक है। आप बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे बट वहाँ पे उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री की बात हो रही है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसका लेस है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आता है मीडियम, ठीक है। ये मीडियम आता है, ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, मीडियम। इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई आ जाए डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये मीडियम आता है। 20 क्वेश्चन है इसके, ये फिर भी रिलेटिवली इजी टू कवर है अगर आप कुछ एस्पेक्ट्स छोड़ दें तो। सिलेक्टिव स्टडी ही होती है देखिए एंड में, और वही सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। पॉलिटी आता है उसके बाद, ये आता है इजी, दिस इज लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। इसको आपको मिस करना ही नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि लोगों के जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं सब, उनके यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस सही होते हैं। इसमें जो इजी, क्योंकि इजी आ रहा है, अगर एक इजी क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो ये पाप है, इट्स अ सिन। और अगर ये आपका पॉलिटी स्ट्रांग भी है, ऐसा आप मानते हैं, और वहाँ जाके गलत करते हैं, देन यूड बी अ फूल। इसलिए आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, अपने जो भी आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको भी आप रिवाइज करेंगे। गिवन दैट ऐसा ही होता है पेपर में। साइंस आता है मीडियम, ठीक है। इनफैक्ट इसमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इजी होते हैं करने के लिए, और वो आपको नहीं छोड़ना है, इट वुड बी फूलिश। साइंस में इजी क्वेश्चन आते हैं, ओके। कुछ डिफिकल्ट आते हैं और कुछ मीडियम आते हैं, तो इसलिए इसका मैंने मीडियम कर दिया है। इसमें जो डिफ़िकल्ट आते हैं वो डिफ़िकल्ट की के ऊपर थोड़ा सा जा रहा है मामला, बट ये काफ़ी अच्छा प्रपोर्शन देता है आपको एग्जामिनेशन में। क्यों? साइंस में आपको मिलती है एक्यूरेसी प्लस स्पीड। साइंस का क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। जो भी यूपीपीसीएस पूछता है आपको पता होगा, तुरंत टिक करेंगे, आपको तुरंत उसके नंबर मिलेंगे, एक्यूरेसी आपकी आएगी बिना किसी डाउट के, और आपकी स्पीड बढ़ जाती है पेपर में। तो साइंस कवर करने का ये होता है बेनिफिट। अच्छी बात यह है कि साइंस में ज़्यादातर बायोलॉजी से ही आता है, तो आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं, लाइकवाइज बायोलॉजी को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। फिर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ईजी आता है, इसके भी 6 से 8 क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, काफ़ी ईजी आता है, कवरेज के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है एनवायरनमेंट में। इकोनॉमी लगभग ऐसा आता है कि आप इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे M1, M2, M3, M4 मनी है ना, वो आप एक बार देख लेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, जीडीपी वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है, कितनी तरह से, ये सब आप देख लेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, इससे आपका इकोनॉमी कवर हो जाएगा ऊपर से ही। एक बार आपको ज़्यादा है तो 3-4 तरह के आप कर्व्स देख लेंगे, ठीक है, कुज़नेट्स कर्व, फिलिप्स कर्व, ये सब हल्का हल्का सा देख के चले जाएंगे। गिनी कोएफिशिएंट वगैरह आपने HDR रिपोर्ट में देखा हुआ ही होता है, तो आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगेगा, इकोनॉमी आपकी कवर हो जाएगी। इस तरह से ही आपको इकोनॉमी करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घुस के ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है।
तो इकोनॉमी उस हिसाब से हो जाएगी, मैं इसको ईजी में रखूँगा। ओके, और इसका बजट और इकोनॉमिक सर्वे का तो करंट अफेयर्स का पोर्शन है। ठीक है, यूपी स्पेशल आता ही नहीं है लगभग, तो इसके बारे में बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट करंट अफेयर्स और बजट घटनाचक्र से कवर हो जाता है करंट अफेयर्स में, और मिसेलेनियस में ये टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं आपको। इनसे पिछले साल तो नहीं आया, देखिए, है ना। इस साल आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सेंसस से भी आने की संभावना है, क्योंकि इस पे करंट अफेयर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का तो ये वैसे पूछते ही हैं। ISFR रिपोर्ट आ गई थी नई वाली, तो इससे आने की प्रबल संभावना है। पावर्टी पे बहुत कुछ करंट अफेयर्स में लगातार हुआ है, इवन HDR रिपोर्ट में भी हमने पढ़ा, पावर्टी में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया में भी, तो आपको पावर्टी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके स्टैटिक पार्ट से भी। ओके, पावर्टी, पॉपुलेशन, ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स से। तो अब देखिए, तो हमने ये सब देख लिया है कि किस तरह से हिस्ट्री डिफ़िकल्ट है, ज्योग्राफी मीडियम है, और कितने कितने इसमें वेटेजेस हैं, है ना। पॉलिटी ईजी है, साइंस मीडियम है, एनवायरनमेंट ईजी है, इकॉनमी ईजी है, यूपी स्पेशल का कोई मतलब नहीं है अभी, वो ऐसे ही कवर हो जाता है करंट अफेयर्स में। तो ये सब देखने के बाद मैं अगर आपको ये बताना शुरू कर दूं कि आप पहले ये करिए, फिर आप ये करिए, फिर आप ये करिए, दिस वोंट बी राइट। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग अप्रोच। ऐसा नहीं होता है, सबकी अपनी दिनचर्या होती है, सबका अपना फोकस का लेवल होता है। अगर मैं आपको कुछ इस तरह से बोल भी दूं, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये पोर्शंस हैं डिफ़िकल्ट, ये मीडियम हैं, ये ईजी हैं, और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं। ठीक है, और किस में आप कुछ गलती करते हैं ईजी वाले पोर्शन में, तो इट वुड बी अ सिन, इसलिए रिवाइज आपको करना होगा। ठीक है, देखिए की क्या है, जो की है यहाँ पे सबसे पहले वो है एक्यूरेसी पूरे पेपर में। क्यों पेपर आ रहा है डिफ़िकल्ट? स्पेशली इसलिए क्योंकि 35 क्वेश्चन जिस पे फोकस करते हैं लोग करंट अफेयर्स के, वो अब डिफ़िकल्ट बना दिया गया। ठीक है, फालतू में डिफ़िकल्ट बना दिया है, लेकिन डिफ़िकल्ट बना दिया। तो ऐसे में जब लोगों के उसमें से गलत हो रहे हैं, तो आप उस पर पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपने स्टैटिक पोर्शन में देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं स्टैटिक पोर्शन में। उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बहुत ही फाइन ट्यून्ड। लास्ट के डेज में अगर आपने करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम दे दिया, तो मैंने पहले भी बोला था, आपकी नैया डूब जाएगी। आप देखिए, पहली चीज़ है एक्यूरेसी, जो पेपर में आपको मेंटेन करनी है, वो आपकी आएगी यहीं से जब आप उसको रिवाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डू नॉट गिव वन कंप्लीट डे टू एनी सब्जेक्ट, स्पेशली करंट अफेयर्स। ठीक है, स्पेशली करंट अफेयर्स को आप एक पूरा दिन या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसा गलती मत करिएगा। आप वहीं पे पूरा प्लान आपका फ्लॉप हो जाएगा, पेपर में आप होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको आ भी रही होती हैं वो कुछ भी नहीं आएगा। करंट अफेयर्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, मामला डाबल डोल है यूपी PCS की आयोग की अप्रोच की वजह से। ठीक है, तो और पेपर इससे अच्छा हो जा रहा है, इट हैज़ बिकम इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये पता चल गया है कि इस तरह से हो रहा है खेल, तो आप करंट अफेयर्स पे तो अच्छा ध्यान दे ही रहे हैं। ठीक है, आप रोज पकड़िए। ठीक है, करंट अफेयर्स आप एवरी डे, लेकिन लिमिट करिए इसे टू फ्यू आवर्स ओनली। फ्यू आवर्स अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है आपको। उसके अलावा आप उठाएंगे कोई 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रांग होगा और एक सब्जेक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पेपर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, स्ट्रांग वाले सब्जेक्ट को आप कम टाइम देंगे, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे। स्ट्रांग वाला इस तरह से रिवाइज हो जाएगा और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट आप उठाएं, कौन सा नहीं उठाएं, ये सब आपके पास फैक्ट्स हैं, कहाँ से पढ़ें। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि जाने कितने वीडियोस में ऑलरेडी सारी बातें बताई हुई हैं, और वो सारी बातें लगभग सही हैं। मोस्टली वो सारी बातें सही हैं, वो सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो रिपीट होते हैं।
मेन चीज़ ये है कि आपको जब करेंगे इसकी प्रिपरेशन तो आपको PYQs नहीं छोड़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लगा के जाइए। आपको क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PYQs लगाइए, ठीक है। अगर आपको सही में है तो एंड में जाने से पहले एक पेपर आप टेस्ट सीरीज का लगा सकते हैं, ओनली वन पेपर, मार्क माय वर्ड्स। वो इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज कभी भी आपके लेवल को नहीं नापती है, आपको कंफ्यूज करती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये पेपर मेन पेपर देने से पहले आप इसलिए लगाएंगे ताकि आप मेन पेपर में सिली मिस्टेक्स ना करें, सिली मिस्टेक्स ना करें कि कहीं पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और आपने नॉट पढ़ना भूल गए, वो भी क्या होगा, वो भी सिन होगा, इसको माफ नहीं किया जा सकता। इस तरह की गलती पेपर्स में ना हो उसके लिए आप एक पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए, मैक्स टू मैक्स टू पेपर्स, मैक्स टू मैक्स टू पेपर्स, क्योंकि उतना समय नहीं है। सिर्फ एक पेपर से ही आपका काम हो जाएगा, ये गलतियां आपकी नहीं होंगी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। इस पेपर को आप इस तरह से लगाएंगे कि ये वाली गलतियां ना हो, तो इस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर देने की, टाइम मैनेजमेंट की, सब चीज़ की। सिर्फ एक ही पेपर से उतना बहुत है, आई एम टेलिंग यू अगेन दिस, ओके। PYQs पे आप ध्यान देंगे और इस पे आप ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। इससे आपकी पेपर की अप्रोच बहुत अच्छी आएगी और पेपर में आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, ठीक है। और PYQs आपको ऑलरेडी हर जगह से मिल ही जाएंगे, घटना चक्र में भी हैं, आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ जो आपको नहीं छोड़नी है वो है CSAT। कई लोग जो अगर पेपर बना आपने अच्छा दे भी दिया तो ये क्वालिफाइंग है, इसमें आप लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो उनका नहीं भरोसा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसमें 5 तरीके की चीज़ें आती हैं, एक इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथमेटिक्स आती है, लॉजिक एंड रीजनिंग आती है और इंटरपर्सनल स्किल्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले इंटरपर्सनल क्वेश्चन स्किल्स के अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चंस देख लेते हैं या कोई ऐसा वीडियो देख लेंगे जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में कुछ बता रखा होगा, तो भी आप इसके कई क्वेश्चन सही कर लेंगे। जो डाइसी होंगे वो आपको छोड़ के ही आने होंगे, ठीक है। ये इजीली क्लियर हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बचे हुए 20 दिन हैं उनमें आप इसकी आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करें, आधा घंटा से 40 मिनट इसकी रोज प्रैक्टिस करिए। इसमें से जो भी पोर्शन आपको लगता है आपका स्ट्रांग है स्पेशली, उसको आप 15-20 मिनट रोज दीजिए, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है इसको दीजिए 15-20 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये आपका ऐसे कवर हो जाएगा। और इसके आपको लास्ट ईयर के 2 से 3 पेपर्स लगा के जाना है, 2 से 3 पेपर्स आप लगा लीजिए फटाफट, ठीक है। या फिर देख लीजिए, लगाइए नहीं, उनको पढ़ लीजिए, उनके सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए या करने की कोशिश करते हुए देख लीजिए, ये आपको लीप एंड बाउंड से हेल्प करेगा, ओके। आपका CSAT ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की, सिर्फ आधा घंटा रोज, अब से 20 दिन तक आधा घंटा रोज। एंड में जाने से पहले 2-3 पेपर्स को अच्छे से देख लीजिए सॉल्यूशन उसके, ठीक है। जो आए हुए हैं PYQs वो देख लीजिए CSAT के, CSAT आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बहुत अहम बात करने वाला हूँ एक, देखिए ऊपर मैंने यहाँ पर जो भी कुछ बातें आपसे करी हैं ये बातें सारी ठीक हैं, ये हमने सब देख ली हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से जो भी रूटीन फॉलो करते हैं, जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब रहेगी वो है ये 20 दिन तक अपना मोटिवेशन कायम रखना ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आपको करना है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। इसके लिए आपको साथ में लानी पड़ेगी कामनेस, यू हैव टू बी काम फर्स्ट ऑफ ऑल, काम एंड पेशेंट इनफ। आपको चाहिए होगा पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप स्लो हैं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये कि आप जो भी करेंगे माइंडफुली करेंगे, आप माइंडफुल हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको चाहिए टू मोटिवेट योर सेल्फ सो दैट यू गेट वॉट
इनर मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। और आपको इनर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो चाहे आप मोटिवेटिंग कोट्स पढ़िए रोज, चाहे आपको जो कुछ अच्छा लगता हो एक गेम आप वो खेलिए, बट इनर मोटिवेशन आना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए माइंड में, ताकि आप माइंडफुल तरीके से सही एनर्जी के साथ बीइंग काम, पेशेंट एंड माइंडफुल आप चीज़ें कवर करना शुरू करें। आप अपना टारगेट ज़रूर मीट करेंगे, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन एंड बीइंग काम एट द सेम टाइम, दैट्स हाउ यू डू थिंग्स। इन 20 दिनों में आप सब कुछ अच्छे से भली भांति कवर कर लेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी सही स्पीड में। करना आपको ये है, आज रात आप बैठिए, शांत बैठिए और सोचिए कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता तो आखिरी के 2 दिन अगर बचे हैं, आखिरी के 2 डेज अगर बचे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले उठा के क्या करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले आप उठा के क्या करते? क्या आप हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के पीछे जो टेबल्स दी हुई हैं उनको आप रिवाइज करते, या पॉलिटी में आप शेड्यूल्स पार्ट्स वगैरह रिवाइज करते? ये जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, बहुत सारी हैं, ठीक है। एंड मोमेंट के लिए अगर आप उसे छोड़ेंगे वो छूट जाएगा। आप ये एक्सरसाइज करिए, लास्ट 2 डेज अगर आपके पास बचेंगे तो आप क्या कुछ देख के जाना चाहेंगे, उसको इन 20 दिनों के स्टार्टिंग में ही, आप इन 20 डेज के स्टार्टिंग में ही कवर करिए। और ये है आपका सक्सेस मंत्रा, क्योंकि जो भी चीज़ आप सोचेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि लास्ट 2 डेज में आप क्या कवर करते, वो सारी चीज़ें अगर आप अभी से कवर करेंगे तो लास्ट 2 डेज में उनको आप जब रिवाइज करेंगे वो आपकी इतनी पक्की हो जाएंगी कि पेपर में यू विल मेक नो मिस्टेक्स, यू विल मेक नो मिस्टेक्स एट ऑल जो आपने पढ़ा है। और ये सारी चीज़ें जो भी आप सोचेंगे ये 2 डेज के लिए, लास्ट 2 डेज वाले, ये सारी होंगी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड के थ्रू आपने सोचा होगा, ठीक है। सॉरी, माय बैड। सो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़रूरी है करना, आप ये करिए। आपको इससे ज़्यादा मदद कहीं नहीं मिलेगी और कोई नहीं दे पाएगा। ये आप खुद की मदद करिए। आप लास्ट 2 डेज में आप क्या पकड़ के करते जब आपने कुछ नहीं पढ़ा होता, ये आप देखिए आराम से, शांति से बैठ के, क्योंकि वो करंट अफेयर्स नहीं है। लास्ट 2 डेज में कोई भी करंट अफेयर्स नहीं टच करेगा। वो करंट अफेयर्स नहीं है, वो क्या है आप सोचिए। इसके अलावा ये सब मैंने बातें बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों से आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं और पेपर में सक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो जायंट्स हैं, 4 जायंट्स हैं, कौन से, जिसके ज़्यादा पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस। स्पेशली साइंस में बायोलॉजी जो मैंने बताया था। इनमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे, अगर आप चाहते हैं कि इनको जल्दी कवर करना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आप चाहेंगे कि जल्दी कवर हो जाए। अगर हिस्ट्री तो हिस्ट्री में मॉडर्न, मेडिवल या एंशियंट क्या, ज्योग्राफी तो कौन सा, इंडिया, वर्ल्ड या फिजिकल। इनफैक्ट फिजिकल से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी कवर करना है क्या, या साइंस में बायोलॉजी या ऐसा कुछ कवर करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा एंड आई विल हेल्प यू टू गेट थ्रू। इन फैक्ट लेट्स सेल टुगेदर। तो हो गया, आज इतना ही है। आप समझिएगा, ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिएगा, 2 लास्ट के 2 डेज वाली। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी या, टेक केयर, बाय बाय।